प्रिय छात्रों, आज हम जनसंख्या से संबंधित एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने उद्योग, कृषि, व्यापार आदि सभी चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। जनसंख्या के चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है नगरीकरण। हम पहले उसकी बात कर लेते हैं कि नगरीकरण क्या है, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है और नगरीकरण का क्या तात्पर्य है। तो सामान्य रूप से किसी क्षेत्र या नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन ही नगरीकरण कहलाता है। समझ में आया? नगर की जनसंख्या, उसके आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन को ही नगरीकरण कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में समाज के बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण में दो बातें प्रमुख हैं। पहला, नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और दूसरा, गैर कृषि व्यवसायों में लगे ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि। तो सामान्य रूप से नगरीकरण के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है और दूसरी बात, कृषि के अलावा अन्य गैर कृषि कार्यों में जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये नगरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से नगरीकरण का अर्थ हम अगर बताएं तो गांव से नगर बनने की प्रक्रिया नगरीकरण है, जिसे हम शहरीकरण के नाम से भी जानते हैं। नगरीकरण का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण का द्योतक नहीं है। केवल जनसंख्या बढ़ना ही नगरीकरण नहीं है, लेकिन वहाँ के सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का औपचारिक संबंधों में परिवर्तन, प्राथमिक समूह का द्वितीयक समूह में परिवर्तन भी नगरीकरण का द्योतक है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज रहता है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन इसी ग्रामीण समाज का शहरी समाज में अर्थात प्राथमिक कार्यों से गैर प्राथमिक कार्यों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये नगरीकरण है। जो पहले से ही नगर हैं उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहां नगर बनने की प्रक्रियाएं चल रही हों। वर्तमान समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना नगरीकरण की भी है। नगरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना और नगरों की संख्या में अपार वृद्धि वर्तमान युग के महत्वपूर्ण तथ्य है। पुरानी बात करें तो उस बात को हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व सबसे पहले नगर देखने में आए थे। अतः नगर कोई एक नवीन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मानव इतिहास में नगरीकरण की प्रक्रिया की गति बहुत धीमी रही है। वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ है नगरीय हो जाना अथवा बना देना। नगरीकरण जनसंख्या के नगरीय होने से संबंध रखता है। यह नगरीय जनसंख्या जिन भूभागों पर रहने लगती है वह नगरीय भूभाग कहलाता है। इस प्रकार जनसंख्या का नगरीय होना विभिन्न भूभागों के नगरीय होने से संबंधित है। इस प्रकार नगरीकरण में जनसंख्या का नगरीय होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में नगरीय जनसंख्या और उनके अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। इन सब का सार हम ये बता सकते हैं कि किसी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या और उसके अनुपात में वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया है। हम कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। जैसे त्रिवार्ता है, इन्होंने कहा था कि कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहते हैं। यह परिभाषा नगरों की सही संख्या को नहीं बताती, इसलिए ये कहते हैं कि यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से है जो कि नगरीय है। ये बात इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है।
किंग्सले डेविस नामक विद्वान ने बताया कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये डेविस की परिभाषा बहुत मायने में एक महत्व रखती है कि जब कोई समाज खेतीहर या प्राथमिक कार्यों से औद्योगिक या द्वितीयक कार्यों में परिवर्तित होता है तो वो नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मॉर्विन ओल्सन ने बताया कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है। त्रिवार्था मैंने अभी बताई था आपको। त्रिवार्था ने 2-3 तरह से अपनी परिभाषाएं दी और उन्होंने ये कहा कि नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है, नगरीकरण की दर से यह तात्पर्य है कि विभिन्न समयों में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई। बर्गेल ने कहा कि गांवों के नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण है। टेलर के अनुसार गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण नगरीकरण कहलाता है। तो ये अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने आगे और ये कहा था, ये परिभाषा आप देख रहे हैं टेलर की अभी पढ़ी थी, तो हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हमारा भौगोलिक उद्देश्य समाज के उस वर्ग से है जो प्रायः अकृषित कार्यों में संलग्न है। तो जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है वो नगरीय समाज है। डेविस की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या उस अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहा जाता है। बी.एन. घोष के अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव कस्बों में और कस्बे नगरों में परिवर्तित होते जाते हैं। एक और विद्वान थे प्रकाश राव, जिन्होंने कहा कि नगरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में एकल केंद्र बहुनाभी केंद्र के चारों ओर अकृषित कार्यकलापों व भूमि उपयोगों का संकेंद्रण है। यह जनसंख्या के ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों को प्रवास करने के परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात गांवों से जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवासित होना, स्थानांतरित होना, जिससे नगरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, नगरों का आकार बढ़ता है और यह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने से हम ये एक सार हमारे सामने आता है कि नगरीकरण कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है बल्कि गतिशील है और इसकी गति पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है उतनी ही तेजी से नगरीकरण बढ़ता है। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। ये बात और आपको ध्यान में रखनी है कि नगरों की जनसंख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही नए नगरों की संख्या भी बढ़ती है। कुल जनसंख्या में, जैसे किसी भी देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में नगरों में अर्थात शहरों में रहने वाली जनसंख्या या लोगों का अनुपात भी बढ़ता है। इसलिए यह कहा जाता है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। अब इन सभी परिभाषाओं को पढ़कर हम नगरीकरण की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप ये बताएंगे कि उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दिखाई देता है। नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नवीन नगर बनते हैं और महानगरों की उत्पत्ति होती है। कम स्थान में अधिक व्यक्ति निवास करते हैं अर्थात घनत्व बढ़ जाता है। नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में रहने वाले व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण अधिक उत्तम रहता है, इसलिए वहाँ शिक्षा का स्तर भी उच्च होता है। अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में बदल जाते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं और औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। ये सभी नगरीकरण की विशेषता है। कुछ और विशेषताओं की बात अगर हम करें तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ना नगरीकरण है। दूसरा विशेषता हम बताएंगे नगरों की संख्या और उसका आकार दोनों में वृद्धि होना। तीसरा, नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण की अपेक्षा अधिक वृद्धि होना। गांवों का कस्बों में और नगरों में परिवर्तित होना, अर्थात गांव कस्बों में बदलते हैं
और कस्बे नगरों में परिवर्तित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करना, स्थानांतरण होना, नगरीय जनसंख्या में विभिन्न समय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण करना, प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या की तुलना में गैर प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है नगरीकरण की। किसी स्थान या प्रदेश या राष्ट्र का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना या परिवर्तित होना नगरीकरण की विशेषता में आता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक दूसरे से गहराई से संबंधित होते हैं, क्योंकि नगरीकरण का औद्योगिकरण से संबंध होता है। अब नगरीकरण किस तरह से बढ़ता है, तो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की हम 3 संभावनाएं दर्शा सकते हैं। कौन कौन सी 3 संभावना है? जैसे कई ग्रामीण बस्तियों के बड़ा रूप ग्रहण करने के कारण उनको नगरीय बस्तियों के वर्ग में शामिल कर लिया गया, एक संभावना तो ये। दूसरा, ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में जन्म दर उच्च रहना। तीसरा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर लोगों का अधिक प्रवास करना। अब ये 3 संभावनाओं में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संभावना है वो तीसरी संभावना है, जिसमें ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास अधिक होना बताया गया है। डेविस महोदय बताते हैं, अभी जो 3 हमने कारण देखे उनमें से पहला अधिक महत्व नहीं रखता है, दूसरा भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन तीसरा कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ाने में सहायक है। प्रत्येक देश पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। इसी क्रांति की वजह से उत्पादकता बढ़ी है। क्यों बढ़ी? क्योंकि कृषि उत्पादन में नवीन तकनीकी का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ने लगा और इसी वजह से नगरों में जनसंख्या के जमाव को प्रोत्साहन मिला। कृषि कार्य के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक क्षेत्र कम लोगों को रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि नगरीय कार्य जैसे कि उद्योग, निर्माण कार्य, व्यापार, सेवा आदि के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। ये सभी कार्य एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अत्यधिक लोगों को रोजगार का आधार प्रदान करते हैं। इसीलिए नगरीय कार्यों ने जनसंख्या के अधिक घने बसाव को प्रेरित किया। आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि नगरों में रोजगार के अवसर अधिक हैं, इस वजह से लोगों को आकर्षित किया नगरों ने। निर्माण उद्योग, सेवा कार्यों की अपेक्षा कृषि वस्तुओं का बाजार कम विस्तृत है, जिससे नगरीय कार्यों ने अपना प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र में जमाया। जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ती गई, कृषि उत्पादन के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता कम होने लगी और मानव श्रम की खपत उद्योगों, व्यापार, सेवाओं आदि में बढ़ने लगी, क्योंकि इन कार्यों से मानव को आर्थिक लाभ अधिक होने लगा। तो इन सब बातों ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करने में मदद की, जिसकी वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। नगरीकरण के अंतर्गत कुछ बातें आप और बता सकते हैं कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ग्रामीण अधिवास अपने सामाजिक आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप नगर और महानगर का रूप धारण कर लेता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सामान्यतः जो वृद्धि होती है नगरीकरण के अंतर्गत नगरों में जनसंख्या में, तो वो 3 प्रकार से होती है। नगरीय केंद्रों का आकार विस्तृत होता है, नवीन ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने से नगरीकरण या नगरों का रूप बढ़ता है, और ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के द्वारा। तो इन 3 कारणों से जनसंख्या में नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है, जो नगरीकरण के स्तर को दर्शाता है। छात्रों, ये नगरीकरण का सामान्य अर्थ और परिभाषा थी। अब इसके अगले वीडियो में मैं नगरीकरण के चक्र और नगरीकरण की विभिन्न प्रवृत्तियां भारत के संदर्भ में आपके सामने रखूंगा।
इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक आप वेट करें। थैंक यू वेरी मच।